Sir, this also happens with me too, but now I am in college, so I have a friend अगर group. अगर हो सके तो हिंदी में बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो सर चाहेंगे। ये थोड़ा-सा मेरे साथ भी होता है, तो मतलब अब तो मैं कॉलेज में हूँ, तो आई हैव टू एंगेज विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मेरे को थोड़ा कुछ पता चला है तो आई वांट कि मतलब वो भी समझे चीज़। बट बहुत बार ये होता है कि एक ग्रुप मेरा कॉलेज में दोस्तों का है जिनके साथ मैं ऐसी बातें करता हूँ एंड दे अंडरस्टैंड और वो समझते भी हैं। बट कुछ ऐसे जिनके सामने जब ऐसी बात करता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि क्यों यार बोल आप ना उस समस्या को लेके आ रहे हो जिसके बारे में मैं कम से कम 50 बार पहले बोल चुका हूँ। आप गलत ये नहीं कर रहे हो कि आप समझाना चाहते हो, आप गलत ये कर रहे हो कि आप मात्र 5, 7, 10, 15 चुनिंदा लोगों को समझाना चाहते हो, और उनको इसलिए समझाना चाहते हो क्योंकि उनको नहीं समझा पाए तो आपके स्वार्थों पे चोट पड़ जाएगी। मुझे समझाना था तो मैं क्या अपने बस यार दोस्तों को या परिवार वालों को समझा रहा था? आप बैठे हुए हैं लोग अभी भी नहीं समझते। मैं अगर इसी में रुक गया होता कि ये समझेंगे उसके बाद आप तक आऊंगा, तो मेरी तो यात्रा शुरू भी नहीं होती। आप अपनी नीयत तो लेके आते हो, समझाना है, पर वो समझाने का काम नेक नियति नहीं है, वहां पर डर है। उदाहरण के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि अपने पति को गीता से जोड़ दूं। इसमें डर भी है, डर यह है कि अगर उनको नहीं जोड़ा तो किसी दिन थप्पड़ मार के मेरा भी छोड़वा देंगे। बात समझ में आ रही है कि अकेले तो मैं वैसे भी नहीं चल पाऊंगी, तो इनको भी जोड़ देती हूं। तो ये 10-15 ही लोगों से क्यों बात करते हो? अच्छा एक बात बताओ, आप यहां बैठे हुए हो, मुझे लगता है भारत का हर राज्य अभी यहां पर मौजूद है, ठीक है ना? मैं कोई अपने घर, गांव, प्रांत, गांव, कस्बा कहीं जुड़ गया था क्या? कुछ लोग तो हो सकते हैं विदेश से भी आए हुए हो। आपको मालूम है कितने लोगों तक बात पहुंचती है तब जाकर के एक कन्वर्जन होता है? कन्वर्जन से आशय कि वो व्यक्ति रुचि दिखाता है। एक वीडियो है, उसको हम सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि कितने लोगों तक वो वीडियो पहुंचाना पड़ता है तब जाकर के कोई एक व्यक्ति क्लिक करता है। कितने लोगों तक पहुंचाते हैं कम से कम? हाँ, हजारों लाखों तक जब हम पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति देखता है, फिर उसमें तुम 100 गुना और जोड़ दो तो एक व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आती है, फिर और उसमें 100 गुना जोड़ दो तब जाकर के, और 100 गुना ही नहीं, फिर 4 साल और जोड़ दो तब व्यक्ति एक जाकर के यहां गीता सत्रों में आता है। पूरे देश को हमने खंगाल मारा है तब जाके आप इतने लोग इकट्ठा हो पाए हो। हम अपने मोहल्ले में ही प्रयास करते रह जाते कि इन्हीं सबको बदलेंगे, तब तो हो चुका था। आज यहां पे कोई आसाम से भी बैठा होगा, कोई गुजरात से भी बैठा होगा, नागालैंड, मणिपुर वाले भी मौजूद हैं, अरुणाचल से भी हैं, दक्षिण से भी हैं, कश्मीर से भी हैं। वो कैसे आ गए? क्योंकि रुक नहीं गए थे कि बस इसी को कन्वर्ट करना है। बस इसी को क्यों कन्वर्ट करना है? निश्चित रूप से फिर मेरी कोई आसक्ति है, कोई ऑब्सेशन है कि मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं इसी को क्यों करूं? भाई वो नहीं सुन रहा तो अगले पे चलो ना, वो नहीं सुन रहा तो अगले को सुनाएंगे। तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। ये कहां की बात है कि मैं पिछले 18 महीने से मम्मी को गीता से जोड़ने की कोशिश कर रही हूं? अरे मम्मी को नहीं जोड़ना, मम्मी तुमसे पुरानी है, तुम नहीं थी तब भी मम्मी थी। मम्मी की भी है अपनी भाई, तो इच्छा बोलो, माया बोलो, उसे नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ना। तुम काहे के लिए वहां डेरा डाल के बैठ गई हो कि मम्मी को ही जोड़ना है? इतने प्रयास में तो तुमने न जाने कितनों को जोड़ दिया होता। अब आपको खुद से सवाल यह करना चाहिए कि आपको मम्मी को ही क्यों जोड़ना है। मैं नहीं कह रहा कि मम्मी को मत जोड़ो, मम्मी पर भी प्रयास कर लो, पर जब दिख जाए कि मम्मी नहीं ही जुड़ना चाहती तो मम्मी पर ही प्रयास करते रहोगे क्या? ये बहुतों की कहानी है। जब भी बात आती है लोगों को गीता से जोड़ने की, मैंने तो जोड़ा था पर मेरे वाले बोलते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा। अरे तुमने गलत आदमियों को जोड़ा था, तुमने जोड़ा नहीं था, तुमने फोर्स फिटिंग करी थी। जोड़ने में और फोर्स फिटिंग में अंतर होता है। फोर्स फिटिंग जानते हो, जो जुड़ सकता ही नहीं उसको जबरदस्ती जोड़ना, और इस चक्कर में जो जुड़ सकता था उस पर प्रयास ही नहीं करा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो अभी आपको बात बोल रही है सरल करके बोल दी है, नहीं तो ये जो बात है ये उपनिषदों का उपनिषद है।
ये उच्चतम ग्रंथों को जैसे एक बूंद में समेट दिया जाए वैसा सार है। सब थोड़े ही इसके लायक हो जाते हैं। मैं आप तक आसानी से ले आया हूं तो आपको लगता है कि चीज भी सस्ती है। ये बहुत महंगी चीज है और सब इसके लायक नहीं होते। जब सब इसके लायक नहीं होते तो अपने आसपास वालों पर ही आप क्यों प्रयास करना शुरू कर देते हो? अरे वो इसके लायक नहीं है, वो नहीं सुनेंगे, उनसे हजम ही नहीं होगी ये बात। जाओ उसको ढूंढो जो सुन सकता है, उसको लेकर के आओ। और आसपास वालों पे ज्यादा प्रयास करोगे तो आप तो उनको यहां नहीं ला पाओगे, वो आपको बाहर और खींच लेंगे। एक दर्जन लोग हों जो डूबने की ठान चुके हैं और वो डूबे ही जा रहे हो, और एक आदमी हाथ दे दे कि उन्हें खींचे, तो क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा? 13 डूबेंगे, 12 नहीं। जो ठान ही चुका है कि इतनी बार आपको बोला, चेतना माने चुनाव। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कराया जा सकता, और मुक्ति तो किसी को जबरदस्ती दिलाई ही नहीं जा सकती। जो खुद ठान चुका है कि उसे भवबंध में ही रहना है, उसे मुक्ति चाहिए ही नहीं, उसको बेड़ियों में ही जीवन बिताना है, उसको आप जबरदस्ती आजाद कर दोगे क्या? बस वो फिर आपकी आ सकती है कि अब मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी मां। ऐसे नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता अपने किसी रिश्तेदार को सुनाई थी? हाँ, अर्जुन से रिश्ता था पर दूर का था। या श्री कृष्ण ने यह कहा था कि अपने ही पुत्र को सुनाऊंगा, अपनी ही पत्नी को सुनाऊंगा? ये करा था क्या? जो काबिल हो उसको सुनाई थी ना, अपने ही घर में थोड़ी हो जाता है काम। और अर्जुन को गीता मिल गई थी तो भाग के बड़े भैया के पास गए थे, भैया भैया रजिस्टर करो तुम भी। भैया बोले हम पहले से धर्मराज हैं, भाग यहां से, हम सब जानते हैं। तो अर्जुन ने तकलीफ भी नहीं उठाई, बोले ये तो पहले ही सब ज्ञाता है, इनको कुछ नहीं बताएंगे। जो पहले से ही बहुत जानता हो उसको कुछ बताने से फायदा नहीं। और अपने घर वालों पर प्रयास करना हमेशा टेढ़ी खीर रहा है। वो आखिरी लोग होते तो समझते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, पुरानी कहावत है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। जीसस ने बोला है किसी ज्ञानी को कहीं भी सम्मान मिल सकता है, अपने गांव में नहीं मिल सकता। आप अपने घर में लगे हो, फिर पिटते हो तो मुंह लेके आ जाते हो, मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं आचार्य जी। आचार्य जी की भी कोई नहीं सुनता। माने ऐसा सा है कि जैसे पोलियो की वैक्सीन लगानी है या कुछ और काम करना है अच्छा दुनिया का, तो घर ही में अपने सबको इंजेक्शन ठोक दिया। अरे उसको लगाओ ना जिसको जरूरत है। दादी को ले जा करके, दादी जरा मुड़ना, पिछवाड़े फट गाली और खाओगे। को नहीं चाहिए भाई। में आजाद उड़ना है, जिन्हें आजाद उड़ना है वो ऐसों के साथ कैसे चलने जिन्हें अपने पंख ही नहीं खोलने। और आप मुझे होंगे बहुत प्यारे, लेकिन आजादी मुझे किसी से भी ज्यादा प्यारी है। आपकी खातिर अपनी आजादी छोड़ूंगा। इन्होंने बोला इन्हें मुझसे ज्यादा प्यारा कोई और है। बेवफा बेवफा निकला तू। ठीक है, जिंदगी भर ये इल्जाम लगा है, आप भी लगा लो। आपने अपनी जिंदगी आज तक जी कैसी है, कि कैसे लोगों से आपने संबंध बनाए हैं जिनको आप गीता में ला ही नहीं सकते। सोचिए कितनी खौफनाक बात है कि आपका घर परिवार, दोस्त यार, दफ्तर, व्यापार सब ऐसा है कि आप उन्हें कहीं भी ला सकते हो, उन्हें गीता में नहीं ला सकते। तो सोचो आपने जिंदगी कैसी जी आज तक, और कैसों के साथ आपने रिश्ते बनाए, कैसों से आपकी यारी है, कैसा आपका व्यापार है, कैसा आपका प्यार है। ओ शेम शेम। अब क्या करें?